वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीएससी से फ्लाइट टिकट बुक करना होगा तो कैसे करेंगे। बहुत ही इजी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो 2 मिनट में आप फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं और अच्छा खासा कमीशन भी अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने सीएससी यूजर आईडी को लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद लोगों के राइट में एक सर्च बटन है। सर्च बटन को क्लिक करेंगे और वहाँ पे हम फ्लाइट सर्च करेंगे। यहाँ पे हम किसी भी एक्टिविटी का नाम सर्च कर सकते हैं, तो हमने फ्लाइट सर्च किया। यहाँ पे फ्लाइट बुकिंग, फ्लाइट टिकट और यूनी मनी फ्लाइट टिकट्स दिखाई दे रहा है। यूनी मनी फ्लाइट टिकट्स जो होता है ना, ये कम प्राइस में आपको टिकट दे देता है, तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। यूनी मनी के थ्रू हम टिकट बुक करेंगे। तो ये आ जाएंगे, हम यहाँ से जहाँ बुकिंग होता है बुकिंग वाले पोर्टल पर आ जाएंगे। दाहिने साइड में दिखाई देगा लॉगिन बटन, तो लॉगिन बटन पर क्लिक करके अकाउंट में लॉगिन कर जाना है। यहाँ से ये पॉपअप आता है तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं और क्लोज करने के बाद यहाँ सर्विसेज और फ्लाइट में जाना है। फ्लाइट में जाने के बाद यहाँ से इजी माई ट्रिप या कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने इजी माई ट्रिप को सिलेक्ट किया। अगर इसमें से आप यस करना चाहते हैं तो यस भी कर सकते हैं, अगर कुछ भी बेनिफिट मिलना होगा तो मिल जाएगा। ये डैशबोर्ड पर आएगा। डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ लेफ्ट साइड में फ्लाइट दिखाई देगा, फ्लाइट को क्लिक करना है और फ्लाइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेक अ न्यू फ्लाइट बुकिंग वाले अंडर में जाना है और यहाँ पर डिपार्चर फ्रॉम, कहाँ से फ्लाइट पकड़ना है और गोइंग टू कहाँ जाना है। तो डिपार्चर फ्रॉम में हमने दे दिया पटना और गोइंग टू में हमने जहाँ जाना है वहाँ हमने नाम इंटर कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट करेंगे, जर्नी किस दिन करना है और यहाँ पर स्पेशल फेयर्स में जाना है और स्पेशल फेयर में रेगुलर या फिर स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट या सीनियर सिटीजन है तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ऑप्शन का सिलेक्शन कर लेना है। हमने रेगुलर छोड़ दिया और इसके नीचे सर्च बटन दिखाई देगा, सर्च बटन पर क्लिक करना है। तो इससे होगा कि जितना भी फ्लाइट अवेलेबल है इसके लिए वो सारा यहाँ पर दिखाई देगा। ऊपर में टाइप ट्रिप 1 में और डिपार्चर फ्रॉम गोइंग टू और डिपार्चर डेट और यहाँ पर क्लास दिखाई देता है, बिजनेस क्लास या इकोनॉमी क्लास। तो ये इकोनॉमी क्लास में है। अगर आपको चेंज करना है तो यहीं से अब आप चेंज कर सकते हैं और उस फ्लाइट को हम सिलेक्ट करेंगे जिसको हमें बुक करना है। तो इसमें से नीचे जाएंगे, 6E-6127 दिखाई दे रहा है। ये पटना से स्टार्ट होगा और ये हैदराबाद में जाकर ड्रॉप कर देगा और हैदराबाद से आपको दूसरा पिक करेगा और वो मस्कट लेकर जाएगा। ये डायरेक्ट पटना से मस्कट के लिए डायरेक्ट प्लेन नहीं है, ये जेट प्लेन है और ये आपको क्या करेगा, पटना से ही उठाएगा और हैदराबाद छोड़ेगा और हैदराबाद से आपको मस्कट जाना होगा। इसके बाद आते हैं तो यहाँ पर आईएनआर, इंडियन रुपीज में यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है, कितना पैसा इसका लगेगा। तो 11,353 रुपये 35 पैसे लगेगा। तो यहाँ पर चेक बॉक्स को चेक कर देना और बुक को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड पैसेंजर्स डिटेल्स और यहाँ पर आपको डिटेल्स दिखाई देगा। ये फ्लाइट कहाँ जाएगा, पटना से मस्कट जाएगा, लेकिन ये आपको स्टॉप कहाँ करेगा, हैदराबाद में स्टॉप करेगा। और दाहिने साइड में देखेंगे तो फेयर डिटेल्स दिखाई देगा। यहाँ पर आपका अमाउंट दिखाई देगा। टोटल इसका बेस प्राइस जो है ना 8,709 रुपये है, लेकिन एयरलाइंस का टैक्स लगता है 2,768 रुपये इसके लिए। तो ये आपको टोटल हो जाएगा 11,477 रुपये। ठीक है। इसके बाद पैसेंजर डिटेल्स फिल कर देना है, मिस्टर मिसेज जो भी है सिलेक्ट कर लेंगे, नाम देंगे, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट नंबर देना होगा, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट का इशू डेट, पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट और कंट्री सिलेक्ट कर लेना होगा। ये पैसेंजर डिटेल्स में बस इतना ही देता है। इसको फिल करने समय ध्यान रखना चाहिए कि पासपोर्ट नंबर गलत ना हो। इसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल्स में जाएंगे तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंपलसरी होता है, वो दोनों देना ही पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट मिलेगा। ये स्पेशल रिक्वेस्ट होता है कि अगर आपको प्लेन में कुछ खाना है या फिर एक्स्ट्रा बैगेज हो गया तो उसके लिए हम यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक्सेप्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसके बाद नीचे में यहाँ पर प्रोसीड बुकिंग दिखाई देगा, इसको क्लिक कर देंगे। यह आपको डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए एक बार शो करता है, रिव्यू योर बुकिंग दिखाई दे रहा है। और इसमें गलत होता है तो आप अभी बैक जाकर इसको सही कर सकते हैं। यहाँ से अपने डिटेल्स को मैच कर लेना है या नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद पेमेंट मेथड दिखाई देगा। पेमेंट मोड यहाँ पर जो है वहीं छोड़ देंगे। पेमेंट मेथड वॉलेट से, आपके सीएससी वॉलेट से पैसा कटेगा तो वॉलेट सिलेक्ट कर देना है। और पेबल अमाउंट ये चेंजेबल नहीं है, 11,355 रुपये पे करना होगा। 11,477 रुपये ये आपका टोटल हो रहा था, लेकिन जब आप पे कीजिएगा तो वॉलेट से 11,355 रुपये ही कटेगा, बाकी का आपका कमीशन बन जाएगा। इसके बाद नीचे जाएंगे और चेकबॉक्स को चेक करके इशू टिकट को क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर सीएससी का यूजर आईडी और पासवर्ड देना होगा।
पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर वैलिडेट करेंगे और वैलिडेट करने के बाद वॉलेट पिन देना होता है और उसके बाद हमें पे कर देना होता है। पे करने के बाद ये आपका टिकट मिल जाएगा। अब इस टिकट को प्रिंट करना होगा तो नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ डिटेल्स दिखाई दे रहा है, अर्न कमीशन। तो यहाँ पर आपने कमीशन कितना अर्न किया, कमीशन 123 रुपया 70 पैसे अर्न हुआ, टीडीएस कट गया 2 रुपया 47 पैसा और टोटल आपका इनकम हुआ 121 रुपया 23 पैसा। तो अगर आप प्लेन का टिकट बुक करते हैं तो आपको इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा कमीशन मिलता रहेगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे में मिलेगा डाउनलोड पीडीएफ, तो डाउनलोड पीडीएफ को क्लिक करना है, टिकट डाउनलोड हो जाएगा और इसको प्रिंट करके कस्टमर को दे देना है। ये था हमारा आज का एक वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।